नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है रोशन सर के द्वारा। और ये आपका 3.0 आप यहाँ पे बोल सकते हैं। और ये आपका टेस्ट नंबर 5 होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों आपका जो है 3 तारीख को टेस्ट करवाया गया था, आज हमारा 4 तारीख है। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखेंगे तो आपका करंट अफेयर है, पॉलिटी है, ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो हम इसको पूरा देखने वाले हैं। 4 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, आप इसको एक बार जाकर के देख लीजिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा तरीके से हो जाएगा। चलिए हम पूरा क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न है, केंद्रीय है ना, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट जो है जारी किया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। अगला है कि निसार, देखिए निसार मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है। सही की बात करते हैं तो इसे इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया था, बिल्कुल सही है। यह एक पृथ्वी अवलोकन रडार उपग्रह है, ये भी देखिए सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। 1 और 2 हमारा सही उत्तर होगा। 2 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थल गोकुल जलाशय और उदयपुर झील स्थित है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पहले 91 आपका रामसर स्थल था, अब यहाँ पर देखेंगे तो बढ़ा दिया गया है, आपका 93 हो गया, क्योंकि बिहार में आप देखिए 5 हो गया, ठीक है। बिहार में कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए गोकुल जलाशय और उदयपुर झील स्थित है, तो बिहार हो जाएगा। तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में अब कितना है तो 5 हो गया है। आगे हमारा है कि कैग यानी सीएजी की राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है बताइए। सही कथन की बात करते हैं 4th का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में नए राज्यों में सबसे अधिक राजस्व अधिशेष जो है दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश ने राज्यों में सबसे बड़ा राजस्व जो है आपका घाटा दर्ज किया है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है 4th का सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला कि सितंबर 2025 में किस राज्य में बथुकम्मा महोत्सव के आयोजन में 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है स्थापित किया है। 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों देखेंगे तो स्थापित किया है। तो 5वें का देखेंगे तो तेलंगाना हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है। देखिए सही कथन के बारे में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, तो भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां जो है एशिया कप जीत लिया है, बिल्कुल सही है। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोस्तों जो है घोषित किया गया, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। और फाइनल मैच में देखेंगे तो किसको घोषित किया गया था टूर्नामेंट, तो तिलक वर्मा को घोषित किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नेता की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है ना, आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जियोर्जियो मेलोनी, ऑप्शन नंबर सी। और G7 की बात करते हैं तो इटली में, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहे वंतारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो यह एक पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र है, बिल्कुल सही है। और यह महाराष्ट्र में स्थित किया गया था। देखिए महाराष्ट्र में नहीं बल्कि आप बोल सकते हैं गुजरात दोस्तों, ये स्थित किया गया था गुजरात में, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। पूछा गया सही क्या है, तो सही देखेंगे तो केवल 1 हमारा यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर क्या होगा 9 का, तो जैस्मिन लेबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का देखेंगे तो बी इसका हो जाएगा। जो इसका आयोजन है ना, आयोजन की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों लिवरपूल में हुआ है। कहाँ पे, लिवरपूल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि मोहनलाल जिन्हें हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन बताइए क्या है सही। देखिए 10 की बात करते हैं तो मोहनलाल को वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। गलत हो जाएगा, 24 नहीं बल्कि 25 हो जाएगा, ठीक है। और यह एक यानी वह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले मलयाली अभिनेता है, तो यह गलत उत्तर हो जाएगा। पहला नहीं बल्कि यह दूसरा होगा। क्या होगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा, 2nd नंबर का। तो आंसर डी होगा, ना तो 1 सही है ना ही 2, दोनों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत 2027 में 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 27 में मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए 11 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई। अब देखिए लुसेंट की अगर हम बात करते हैं तो लुसेंट का जो टेस्ट सीरीज है डेली बेसिस पे हम करवा रहे हैं, एक बार हम जान लेते हैं उसके बारे में। देखिए आप यहाँ पे लुसेंट की बात कर लेते हैं तो लुसेंट देखिए आपका डेली बेसिस पे हम करवा रहे हैं। आपके मन में होगा कि सर आप तो बीच में गैप कर दिए होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए 25 तारीख से अगर आपका शुरू हुआ है तो अभी तक आपका टेस्ट जो है चल रहा है। आज हमारा जो है टेस्ट नंबर 9 होने वाला, मतलब आज हम जो है 45 पेज हम खत्म कर देंगे पूरा 1 से लेकर 45 तक। इसका जो फी है मात्र 149 रुपया है। इसको जो दिसंबर तक जो है पूरा खत्म कर देंगे किताब को, ठीक है। और अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको जो है 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF 100 MCQ का टेस्ट होगा और आंसर हाईलाइट PDF भी आपको हम देंगे। टेस्ट का जो टाइमिंग है 7 PM में होने वाला है। आप कैसे जुड़ सकते हैं हमसे, तो आप यहाँ देखिए QR दिया गया है, QR पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 63 87 09 80 70 पे आप पेमेंट करें, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। या फिर अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो सेम व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके QR के लिए मैसेज कीजिएगा, आपको QR प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पे आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। जैसे भारत ने न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। प्रस्ताव में 2 राज्य समाधान के आधार पर फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का जो है आह्वान किया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है आपका 12 का सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह को संबोधित किया है ना। तो देखिए इसका आंसर 13 का देखेंगे तो हो जाएगा गुवाहाटी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं कि पुरुष है ना, पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा सही है कि यह टूर्नामेंट बिहार के राजगीर में जो है खेला गया था, यह आपका सही हो जाएगा। और जापान ने भारत को हराकर ट्रॉफी जीता है, ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। भारत ने जापान को नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया होगा। भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए आप इसका उद्घाटन की बात करते हैं तो ये आपका IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर में किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 15 का ये सही होगा। 2023 के लिए नवीनतम नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण सांख्यिकीय रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए 2023 में भारत के कुल प्रजनन दर जो है TFR 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे 1.9 हो गया है। भारत के सभी प्रमुख राज्यों में बिहार की कुल प्रजनन दर जो है 2.8 सबसे अधिक है। तो आप बोल सकते हैं 16 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। जनरल जेड के नेतृत्व में है ना हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच सितंबर 2025 में नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा की बात कर लेते हैं तो आपका KP शर्मा ओली होगा। क्या होगा आंसर, KP शर्मा ओली, ऑप्शन नंबर सी होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही यानी सत्य हमारा कथन क्या है। देखिए यह मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही उत्तर होगा। और यह भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था, तो ये देखेंगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा, भारत और थाईलैंड होगा। क्या होगा, भारत और थाईलैंड होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। एशिया में सबसे बड़े निर्माणाधीन लिथियम आयन बैटरी संयंत्र के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो देखिए इसका जो उद्घाटन है हरियाणा में किया गया है दोस्तों, आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा हरियाणा। राष्ट्रीय महिला सुरक्षा वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है दोस्तों हमारा कि सही हमारा कथन क्या है, क्या हमारा सही है। तो देखिए 20 का देखेंगे तो यह रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया, सही है। कोहिमा को भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का जो है दर्जा दिया गया, ये भी देखेंगे तो सही यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है।
देखिए आप इसका उद्घाटन की बात कर लेते हैं तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों, नई दिल्ली में। अगला कि भारत पोल पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया है ना, किसके द्वारा ये किया गया है, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। किस कंपनी ने सर्च जीटीपी लॉन्च करने की घोषणा किया है, सर्च जीटीपी, तो 23 का आंसर देखेंगे तो ओपन एआई जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ओपन एआई। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ओपन एआई। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा वी अनंथा नागेश्वरन होगा, वी अनंथा नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्य कौन से दो भारतीय राज्य हैं, दो भारतीय राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा होगा। क्या होगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हमारा सही होगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 26 का क्या होगा, तो सी हो जाएगा 50,000 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे जो है सम्मानित किया गया है, दोस्तों किसे जो है सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, और जो ठीक है याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर लिखा गया है बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है। देखिए आप इसका पुल का नाम देखेंगे 28 का, तो ऑप्शन नंबर जो है अंजनी खाद पुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अंजनी खाद पुल। ठीक है, और आर्क ब्रिज की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में है, आर्क ब्रिज के बारे में भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह होगा। क्या होगा आंसर, हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया, तो सभी को पता है क्या होगा इसका आंसर, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस होगा। और वास्को डिगामा जो है भारत की खोज किया था मार्ग का, रास्ता का 1498 में। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर माफ कीजिएगा ब्लू स्टार पॉलिसी यानी नीला जल, यहाँ पे वाटर होना चाहिए, ठीक है, नीला जल योजना शुरू किया, तो देखिए 31 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, 31 का ए हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा होगा। क्या होगा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के रूप में या फिर लूटपाट के लिए किसने जो है अड्डा बनाया था। देखिए अड्डा की बात कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा पुर्तगालियों ने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था। देखिए बंबई सौंपे जाने का अवसर की बात करते हैं तो पुर्तगाली राजकुमारी ब्रागांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो 33 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो देखिए पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। ठीक है, तो ये देखेंगे तो सही हो जाएगा। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था, ये गलत हो जाएगा, फ्रांसीसी नहीं, क्या होगा ये आपका डच हो जाएगा। क्या होगा, डच होगा। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ये भी गलत हो जाएगा। कब्जा किया था, कब किया, 1761 में किया था, 1761 में, तो सही पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 हमारा जो है सही है। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस या फिर किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर। देखिए राइट आंसर देखेंगे तो जैसे एक सेकेंड सभी हमारा जैसे मसूलीपट्टनम दिया गया है, उसके बाद आपका पुलिकट दिया गया है, और क्या दिया गया है दोस्तों, और आपका नागपट्टनम दिया गया है, तो आप बोल सकते हैं ये सभी हमारा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था। व्यापार करने का जो पहला अधिकार पत्र है ये प्राप्त हुआ था,
तो लिवेंट कंपनी होगा। क्या होगा? लिवेंट कंपनी। ऑप्शन नंबर बी होगा लिवेंट कंपनी। भारत में पुर्तगाली सत्ता की माफ कीजिएगा वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? महानतम पुर्तगाली, तो ये हो जाएंगे अल्बुकर्क हो जाएगा आंसर। क्या होगा? अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी होगा अल्बुकर्क। पुर्तगालियों द्वारा 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार जो है स्वरूप में दिया था? उपहार स्वरूप में दिया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मुंबई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का हो जाएगा मुंबई। निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दुआर्ते बारबोसा होगा। दुआर्ते बारबोसा। ऑप्शन नंबर डी होगा दुआर्ते बारबोसा। वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए वास्को डिगामा के संबंध में आप देखेंगे तो पढ़ लेते हैं हम। जैसे वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन यानी जमुथिरी था। सही है। प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा माफ कीजिएगा लगभग जो है 1 वर्ष तक भारत में रहा था। तो 1 वर्ष नहीं होगा दोस्तों, बल्कि आपका ये 3 महीना हो जाएगा। क्या होगा? 3 माह हो जाएगा। वास्को डिगामा पुनः जो है 1501 में भारत आया था, भारत की यात्रा किया था। तो 1501 नहीं, आपका ये 1502 हो जाएगा। तो पूछा गया सही हमारा क्या है? सही हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक हमारा जो है सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है मिलान करके बताना है। समुद्री यात्री है और एक तरफ हमारा जो है देश दिया गया है। चलिए मिलाते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। देखिए बात करते हैं वास्को डिगामा की बात करते हैं तो पुर्तगाल हो जाएगा। उसके बाद तो क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करते हैं तो स्पेन। कैप्टन कुक की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन। और तस्मान की बात करते हैं तो हॉलैंड। ऑप्शन नंबर बी 2143 इसका सही होगा। 2143। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी के किसके विरुद्ध जो है लड़ा था? स्वाली का युद्ध। तो स्वाली का युद्ध की बात करते हैं तो पुर्तगालियों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 42 का जो है सी हो जाएगा पुर्तगाली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी को छीनकर उस पर जो है कब्जा कर लिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 43 का आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 43 का हो जाएगा 1761 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1761 में। ठीक है, डी याद रखिएगा 1761। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे जो है स्थापित किए हैं? अपने व्यापारिक जो है अड्डे स्थापित किए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे अनुसार एक सेकंड 44 का देखिए सभी होना चाहिए। एक सेकंड, भरूच 44 दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, ए याद रखिएगा। नागपट्टनम, चिनसुरा और मछलीपट्टनम। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके पहले इसका हम कथन देख लेते हैं कौन कौन सा इसका कथन दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, सही कथन पूछा गया है। तो 45 का देख लेते हैं क्या है। देखिए पहला हमारा कथन है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर गजपति शासकों द्वारा प्रदान किए गए जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या फिर गोदाम स्थापित किया। ये देखिए आपका सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। ये भी देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा 45 का ऑप्शन नंबर 45 नंबर है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन डैश में हुआ था। दोस्तों डैश में हुआ था, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी होगा। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया है। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजों रॉयल चार्टर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा 1600 में। अगला कि डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था।
लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो व्यापार तक ही दोस्तों आपका सीमित हो गया। तो देखिए 49 का आंसर देखेंगे तो सी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला जो है कारखाना खोला? पहला आपका दोस्तों कारखाना खोला। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइप मिस्टेक लग रहा है, हाँ अब कारखाना ठीक है। तो 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मसूलीपट्टनम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मसूलीपट्टनम। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाया गया था कहाँ में? तो अंग्रेजों द्वारा जो है कहवा बागान की बात करते हैं तो वायनाड जनपद में हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, वायनाड जनपद में। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी के विरुद्ध जो है लड़ा था। इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी को छीनकर उस पर जो है कब्जा कर लिया, उस पर दोस्तों जो है कब्जा कर लिया। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1761 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1761। डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1761 होगा। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें कहा जाता है क्या? तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए इसको हम देखेंगे तो हम प्रेसिडेंसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेसिडेंसी। अगला है, किस मुगल बादशाह के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम जो है कारखाना स्थापित किया है? अपना सर्वप्रथम जो है कारखाना स्थापित किया है। तो जहांगीर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 55 का ए हो जाएगा, जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे जो है भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था? पहला जो है अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर ए होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका जो है सबसे पहले जो है निर्माण किया था? सबसे पहले जो है निर्माण किया था। तो सबसे पहले आप निर्माण की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? 57 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज होगा। क्या होगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी जो है अधिकार दिया गया? दीवानी दोस्तों जो है अधिकार दिया गया। तो ये आपका लॉर्ड क्लाइव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने जो है सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3,000 सालाना अदा करने की छूट दिया था? 3,000 सालाना जो है अदा करने का छूट दिया था। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 59 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, राजकुमार सूजा हो जाएगा। क्या होगा? राजकुमार सूजा ने। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो है माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का, तो फ्रांसीसी कंपनी का देखेंगे तो कोलबर्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी उत्तर हो जाएगा, कोलबर्ट। अगला कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है संस्थापित हुआ था, तो ये हो जाएगा लुई 14वां के शासनकाल में होगा। क्या होगा? लुई 14वां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी होगा। दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है भड़का दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही कथन की बात करते हैं तो यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ। ठीक है, तो और क्या दिया गया है? कर्नाटक के नवाब अन बदरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखल अंदाजी दिया था और युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा 1 और 2 हमारा सही उत्तर होगा। 1, 2, 4। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह जो है परास्त कर दिया था? फ्रांसीसियों को जो है पूरी तरह से परास्त कर दिया था।
तो ये हो जाएगा बांडीबास का लड़ाई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बांडीबास का लड़ाई। निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय लिया था? फ्रेंच के भाग्य का निर्णय लिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो 66 का आंसर देखेंगे तो डुप्ले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा डुप्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य में भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नींव आरंभ की? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 67 का। देखिए 67 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डुप्ले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले हो जाएगा। क्या होगा? डुप्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन हमारा सही है? देखिए निम्न में से हमारा सही कथन के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो 68 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर जो है कब्जा कर लिया था। गलत हो जाएगा, 99 नहीं बल्कि 1510 होगा। क्या होगा? 1510 होगा। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं तो यह आपको हो जाएगा फ्रेंच। गोवा की बात करते हैं तो पुर्तगीज। ट्रांकेबार की बात कर लेते हैं ट्रांकेबार तो डेनिश और मद्रास हो जाएगा डच। ऑप्शन नंबर बी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? देखिए वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बक्सर के जो है आपका मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। तो ए और बी आप बोल सकते हैं, सही हमको लग रहा है। ठीक है, अगला है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं 72 का। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो एक्सला सैपल की एक सेकेंड प्रथम कर्नाटक दिया गया है एक्सला सैपल की संधि से अंत। और तृतीय कर्नाटक की बात करते हैं तो पेरिस की संधि से अंत। जो आपका दूसरा हो जाएगा अनिर्णायक और मैसूर जो है ब्रिटिश। थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1763 ईस्वी में हस्तांतरित की संधि संधि द्वारा वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को बहाल कर दिया गया था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पेरिस। हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा पेरिस। बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित की अनुमति प्राप्त करके चंदनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था। तो ये हो जाएगा इब्राहिम खान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम खान। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन क्या है? तो देखिए संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्य में से एक थे और गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो हमारा देखिए 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।